वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जीडीएस का या तो फॉर्म भर चुके होंगे या भरने वाले होंगे। तो देखो, जो भी पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, जो एक आध बार हमारे वीडियोस देख चुके हैं या पहली बार दोस्तों देख रहे हैं, तो आपके लिए एक जानकारी दे दूं कि देखिएगा, आपने चैनल तो बहुत इन बीच में देख लिए होंगे 2 से 3 दिन के, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि गारंटी, वारंटी नहीं दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैनल से अच्छा आपको चैनल दूसरा मिल जाए जहाँ पर ऑफिशियल तरीके से सारी बातें होंगी, जेन्युइन बात होगी, कोई व्यूज का उसमें वो नहीं होगा या कोई सब्सक्राइबर का वो एक झूठा फरेब नहीं होगा आपके सामने। ये बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा। कल मैंने आप लोगों के लिए ही पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड, अब बहुत लोगों को तो पता ही नहीं पोस्टल असिस्टेंट क्या होता है। वो सोच रहे होंगे कि सर आप जीडीएस की बात कर रहे हैं, पोस्टल असिस्टेंट क्या है। तो पोस्टल असिस्टेंट सरकारी पद है, पता कर लेना जाके डाकघर में, एसएससी सीजीएल से सिलेक्ट होता है, ठीक है। और वही आपके सीनियर होंगे, उसी के अंडर में आप काम करेंगे, ये मैंने कल भी बताया था। तो वो वीडियोस जाकर दोस्तों देखो, उनके व्यूज़ कल मैंने डाले, मुझे उम्मीद थी अच्छे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैच हुए, बच्चे समझ नहीं पाए कि पोस्टल असिस्टेंट का क्या काम है। भाई पोस्टल असिस्टेंट वही तुम्हारे अधिकारी हैं, आपके सामने मैंने अधिकारी को ला कर रख दिया आपके, अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं, है ना। तो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और सिलेक्टेड बंदों के भी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ बहुत जल्द। मैं आज या कल या परसों 2 दिन में हमारी बात चल रही, कई लोगों, जितने बच्चे जीडीएस हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं आपको अंदर दफ्तर का वीडियो बना के दिखाऊं किस तरीके से काम है, और वहां से बैठकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आपके लिए अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें, सब कुछ कर लें। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मैथ्स वॉरियर्स 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहां से ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि सारी ऑफिशियल डिटेल कुछ वहीं पर आती हैं। और आप अभी एक युवा जोश है, तो आपके अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए। यहाँ आपका सिलेक्शन हो ना हो, आपको सिलेक्शन दिलाना है। बहुत सारी वैकेंसी जा रही भाई साहब, समझते हैं चीज़ों को, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलिए, तो पहली बात, आप लोग बार बार मुझसे ये पूछ रहे, कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या मेरा 70 में हो जाएगा, मैं एससी हूँ, मैं ओबीसी हूँ। देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, और ये स्ट्रेटजी मेरे हाथ लगी है कहाँ से, जो पोस्टल असिस्टेंट है, जो आपके हेड है, एचओ हेड है ना, तो वहां पर हेड क्वार्टर से, वहां से निकलकर खबर आई। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, अभी मैं, या तो मुझे वो वीडियो मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे चैनल पर ही मैंने पोस्ट ऑफिस का, कानपुर के पोस्ट ऑफिस का पूरा टूर कराया है। आप देखिएगा, मैं अभी इसका अपनी डिस्प्ले पर इसी जगह उसको चलाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग इंगेज हो पाए कि सर की पकड़ कहाँ तक, ठीक है। तो समझिएगा, तो वहां से अपडेट ये आई कि देखिए, पहले ये भर्ती जब होती थी तब इसमें पारदर्शिता नहीं थी, ये सच्चाई है। और मैं आज भी कहता हूं, अगर आप इतने पद दे रहे हैं, हम कह रहे हैं 10 से 12 हज़ार भी नौकरी है, लेकिन इनको कम से कम, लेकिन पता होगा क्या, अगर इनका एग्ज़ाम होने लगेगा, तो एग्ज़ाम होने लगे तो खर्चा भी बहुत है, प्लस आप अभी जो है पूर्ण सरकारी नहीं, अर्ध सरकारी है, समझिएगा बात को, टेंडर बेस पर हैं। जो आपको वेतन मिलता है वो टेंडर बेस पर मिलता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि सर मेरा जैसे 70 है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, देखो चीज़ें कैसे बनती मैं आपको बता दूं। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह है दोस्तों जहाँ पिछड़ापन है, ठीक है। मैं हर राज्य की बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना है मेरी बातों को। तो उत्तर प्रदेश में जैसे अगर आप कानपुर नगर की बात करें, तो यहाँ कटाव बहुत हाई जाती है। शहर हो गए, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, लेकिन कानपुर देहात हो गया, इसके आसपास जो लगे, लेकिन कुछ रूरल एरियाज भी हैं उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है। आप उधर चले जाइए, जैसे आप सीतापुर, ठीक है, उधर की तरफ बढ़ते चले जाइए, पूर्वांचल साइड, ठीक है, बनारस के आगे आप चले जाइए, उधर जैसे जहाँ पर, हाँ, श्रावस्ती हो गया, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ जहाँ मेन चीज़ अपडेट नहीं है, थोड़ा सा कम लोगों के अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ हो सकता है। और रही बात, आप लोग मुझसे पूछते हैं, कई बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर क्या इसमें धांधली होती है, सुनने में आया कि धांधली हो जाती है या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखो मैं बेटा बता दूं, धांधली होती थी लेकिन अब नहीं होती है, अब नहीं होती, ये भी बता रहा हूँ। और जिसको ये लग रहा है, सुन लो बहुत अच्छे से, जब आपका सिलेक्शन सब कुछ हो जाए, एक डाल देना आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन,
ठीक है, उसका भी मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा। अगर तुम्हें कहीं से भी लगे कि इस यहाँ पर ये हुआ है, आप मुझे बताइएगा। पहली बात तो ये सारी चीज़ें दिल्ली हेडक्वार्टर से ऑपरेट हो, तो वहीं से पूरी लिस्ट बनकर सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ काम होगा। तो यहाँ ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है पूरे कानपुर में, सॉरी पूरे इंडिया में कहीं भी, मान लेता हूँ पंजाब में होता है, पंजाब का जो हेडक्वार्टर होगा वहाँ आपकी जो है वो देखी जाएगी, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके कागज़ सभी सही हैं, अब कागज़ सही का क्या मतलब है, जैसे मान लेता हूँ कि हाई स्कूल की मार्कशीट सही होनी चाहिए, उसमें अब उन्होंने एक दोस्तों पहले नहीं था लेकिन अब कर दिया है, और वो इसलिए किया है कि पहले क्या था, दूसरे प्रदेश के बच्चे दूसरे प्रदेश में जा रहे थे, उसमें बड़ा दिक्कतें होती थी, तो उन्होंने ये किया है इस बार। मैंने अभी पढ़ रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन भी आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि हाई स्कूल में मैंडेटरी कर दिया है जो आपकी लोकल लैंग्वेज, उसका भाषा, जैसे पंजाब है तो पंजाब की पंजाबी होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश वाला पंजाब में नौकरी इसकी नहीं कर सकता है, इस बात को भी समझ लें, फर्जी के फार्म ना भर दें। उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में ही भरे, दिल्ली में भर सकते हैं भाई, हिंदी चल जाएगी, बिहार में बिहारी चाहिए, है ना, तो जहाँ हिंदी लोकल लैंग्वेज है वहाँ चल जाएगी। जैसे आसाम है, आसामी है, तो वहाँ तुम लोग सब फेल हो, वहाँ कट ऑफ कम जाती थी। तो वही चीज़ें समझना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से कि आप आराम से आप प्रीवियस ईयर की कहीं से भी पता कर लें, कितनी किताब की आपको पता चल जाएगी अपने ज़िले की। कल एक बच्चे का फ़ोन आया, कल मेरे पास दिन भर में 10 से 15 फ़ोन आए। क्या फ़ोन आए, छत्तीसगढ़ से एक फ़ोन आता कि सर हमारे इधर तो बहुत कम जाती है। एक एमपी का कोई क्षेत्र था, वहाँ से फ़ोन आया कि सर बहुत कम जाती है हमारे यहाँ तो 75-80। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने हवा काट दी 90 ही जाएगी, ना 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 ना, ये शहरों का है। आज भी बहुत पिछड़े इलाके, ये मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने टूर किए हैं इंडिया में काफ़ी जगह पर, शिलोंग हो गया, मेघालय हो गया, आपका असम चले जाइए, यहाँ जहाँ पर्वतीय इलाके, यहाँ पर भाई साहब नहीं उतना अभी वेल डेवलपमेंट हुआ, ना इतना नेट गया। जब से ये मोबाइल आ गया तब से अवेयरनेस पहुँच गई, और जब से मैथ वॉरियर्स आ गया तब तक तो आपके पास सटीक जानकारी पहुँचने लगी। तो चैनल को तो यार दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो, अब तो कर लो कम से कम, है ना, और लाइक भी दबा दो। आप समझते हैं चीज़ों को, तो आपको करना क्या होगा, आप अपना पता कर लीजिए। और रही बात SC ST, देखोगा हाई स्कूल ऐसी चीज़ है जहाँ पर आरक्षण का इतना बहुत बड़ा रोल नहीं। बच्चे अगर किसी के मान लीजिए, ऐसा तो होता नहीं होगा, अगर मान लेते नकल से ही पास हो रहा है या पढ़कर ही पास हो रहा, और जब से हाई स्कूल में उत्तर प्रदेश में क्या है 30-30 नंबर फ्री मिलने लगे। मेरे टाइम पर ये सिचुएशन नहीं थी, ठीक है, पूरे पेपर होते थे 100 नंबर के। अब क्या होता है 30 नंबर प्रैक्टिकल के फ्री है, 70 का पेपर हो रहा, और उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे, तो परसेंटेज तो दोस्तों बढ़ गया है, ये सच्चाई है, इसमें कोई, अब आप सोचे कि आप पुराने सन 2000 या 2010 के पास है तो उस टाइम परसेंटेज दोस्तों नहीं बनता था, ये सच्चाई है। ठीक है, अब धीरे धीरे अपडेट बढ़ रही, लोग अब बच्चे भी खैर अपडेट कर रहे हैं, पुराने वाले इतने अपडेट नहीं थे क्योंकि उनके पास इतने माध्यम नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों जाता नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आप अपने ही राज्य में भर सकते, तो आप अपने राज्य में क्या करें, आप ऐसी जगहों को छाटें, ठीक है, कि जहां पर कम, अगर आपके लिए नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो, नहीं तो मैं आपको सलाह ये दूंगा आप अपने आसपास के ही डिस्ट्रिक्ट में भर दो, रिस्क ले लो, जुआ खेल लो, 100 रुपए में कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है, समझ लो। लेकिन अब ये भी नहीं कि तुम्हारे 70% है तो तुम कानपुर में भर रहे हो, कोई मतलब नहीं पैसा बर्बाद करना है। जो ये तुम्हें फार्म भरा रहा है, कैफे वाला बेवकूफ़ बना रहा है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ। कानपुर, लखनऊ, जितने शहर बड़े बड़े हैं यहाँ सब जगह आई जाती है। आजकल बच्चे CBSE ICSE, और मैं इसको बता दूँ 4 साल बाद आपका प्रमोशन होगा MTS में। अब वो उन्होंने क्या किया है, पोस्ट ऑफिस में MTS का पद भी खत्म कर दिया, उसको बोलने लगे LDC। क्यों, उसका कारण बता दूं, LDC से पहले पोस्ट होती थी, सॉरी पोस्टल असिस्टेंट की PASA से 12th बेस पर जाती थी, तो उसको अब क्या किया SSC CGL में इस बार ले गए। ये अंदर की बात है, बता रहा हूँ। SSC CGL की 10,000 पोस्ट PASA की इस बार चली गई उसमें SSC CGL में। अब वो ग्रेजुएशन से पोस्टल असिस्टेंट आएंगे जो कि पहले 10+2 से आते। बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब आप लोग बोले जाओगे LDC कब, जब आपके 4 साल होने के बाद आपका इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम दोस्तों होता है, उसको आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपकी जो है LDC बन जाओगे। तो ये अच्छा तरीका है अंदर से अंदर पहुंचने का, मतलब सरकारी बनने। और LDC की सैलरी कितनी होती है ये भी मैं आपको बता दूं, 1900 ग्रेड पे है तो अच्छा वेतन बन के आता है, प्लस आप सरकारी बाबू हो गए तो उसका मजा ही लगे। उम्मीद करता हूं एक एक बात को आप लोग समझ पाए होंगे। तो
आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है दोस्तों, अपने क्षेत्र को समझे, अपने वो समझे, और जिसकी जॉब लग जाए, जिसके परसेंटेज अच्छे हैं वो लोग फॉर्म जरूर भरें, और जिसके नहीं भी अच्छे तो वो थोड़ा सा एनालिसिस करके भर सकते हैं। बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगी तो ठीक, नहीं लगी तो मैथ वॉरियर्स है आपकी आगामी तैयारी करने के लिए। बाकी लग भी गई तब भी यार दोस्तों तैयारी तो करते रहना। 4 साल वो नौकरी करोगे 12,000 रुपए वाली, क्या पता उससे पहले तुम कुछ अच्छा कर कर निकल जाओ कहीं और, तो मजा ही है। और अपने माँ बाप का सपना तो पूरा करना ही है, और जीडीएस बनकर अपने आप को माँ बाप के जो कंधे पर आप बोझ बने हुए हैं, ठीक है, उससे आपको छुटकारा लेना है और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। किसके साथ? मैथ वॉरियर्स। मिलते हैं अगले वीडियो, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स। टिल देन टेक केयर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना करना भूले, और हमारा चैनल जल्दी 40,000 प्लस होने वाला है, तो अपना योगदान जरूर